मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं उस स्कूल में एक दिन के इंस्पेक्टर साहब स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आ गए। उन्होंने 5वीं क्लास के एक बच्चे को खड़ा कर लिया। बोलो बता, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था? अब साहब बच्चा तो मारे डर के घिघियाने लग गया। बोला जी मैंने नहीं तोड़ा, मुझे नहीं मालूम किसने तोड़ा है। इंस्पेक्टर का दिमाग खराब। बोला मैं तेरा नाम काट दूंगा। बोला जी आप मेरा नाम काट ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं हूं। तो बोला यहां कैसे बैठा है? बोला मुझको तो ये मास्टर जी पकड़ के ले आए थे कि मिड डे मील में तेरा नाम चल रहा है, थोड़ी देर के लिए तू आके बैठ जा। वाह। अब तो साहब इंस्पेक्टर का दिमाग खराब। मास्टर जी से बोले मास्टर जी ये क्या कर रखा है? फर्जी बच्चे बैठा रखे हैं, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मास्टर जी बोले आप मुझे सस्पेंड कर ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल में मास्टर ही नहीं हूं। बोला यहां कैसे बैठे हो? बोला मास्टर है मेरे बड़े भाई साहब, पास के गांव में जीमना है, जीमने गए, मुझसे कह दिया था थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना। अब तो साहब इंस्पेक्टर का दिमाग 7वें आसमान पे, सीधा जाके हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंचा। हेडमास्टर जी ये क्या कर रखा है? बच्चे फर्जी, मास्टर फर्जी, मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। बोला जी सुनिए आप मुझे टर्मिनेट कर ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल का हेडमास्टर ही नहीं हूं। हेडमास्टर है मेरे बड़े भाई साहब, मुझसे ये कह गए थे इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उनसे जरूरी कागजातों पे साइन करा लेना और ये 10,000 रुपए की गड्डी उनको दे देना। वाह। आपकी तालियां यहां से शुरू होती हैं। बोले मेरे बड़े भाई साहब ये कह गए थे जरूरी कागजातों पे साइन करा लेना, 10,000 रुपए की गड्डी इंस्पेक्टर साहब को दे देना। इंस्पेक्टर साहब बोले ठीक है, अभी तो मैं ये रख लेता हूं, पर अगर असली वाला इंस्पेक्टर आ जाता तो 50,000 से भी कम मैं नहीं मानता। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं। कौन से मास्टरों की बात कर रहे हो साहब? और मास्टरों की बात छोड़ो, मास्टरों से ज्यादा तेज तो आज के बच्चे। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं पाल जी, वो एक सड़क के किनारे पे स्कूल है। अब वहां से ये वाहन बहुत जोर से निकल के जाते हैं, तो मैंने एक चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि वाहन वाले कृपया वाहन धीरे चलाएं, ये विद्यालय है, बच्चे कुचल ना जाएं। अब साहब एक बच्चा आया छोटा सा, उसने चौक उठाई और उसके नीचे दूसरा एक लाइन लिख गया। अब उस लाइन का मजा लेना, मैंने लिखा वाहन वाले कृपया वाहन धीरे चलाएं, ये विद्यालय है, बच्चे कुचल ना जाएं। उसने लिखा मास्टर बचने ना पाए। तो साहब बड़ी हालत खराब है कि भगवान राम की कहानी जो उस जमाने में हुई, आप साहब कल्पना करके देखिए अगर वही की वही कहानी, वैसी की वैसी कहानी मंत्री जी आज के इस जमाने में हो जाती तो वो कहानी कैसी होती। आपके ठहाकों के बीच एक कविता विशेष आपके सामने रखता हूं कि भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। अब सुनना, अगर वो राम की कहानी आज के इस जमाने में होती तो लेने के देने कैसे पड़ते? लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में, कि केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, तो मायावती दलितों का अपमान मानती। केवल हा हा ही से काम नहीं चलेगा, आपकी तालियां चाहिए एक एक पंक्ति पे। कि केवट से राम, अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, तो मायावती दलितों का अपमान मानती। और सूपण खाकी जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। और सोने का हिरन राम जी जो मार देते आज, पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। और साहब तालियां तो आपकी अब चाहता हूं, ये तालियां तो आप जल्दी में बजा गए। पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान, श्रीलंका सरकार केस नया तांती, श्रीलंका सरकार केस नया तांती। और बजरंगी चक्कर खा जाते पासपोर्ट बनवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता साहब कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली,
मानवाधिकारों का हनन इसे मानते, रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते, और बूटी के लिए पहाड़ ले आते जो हनुमान, हिमालय के वासी एक नई रार ठानते, और रावण विभीषण में लात मारता जो आज, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। और साहब इतनी धुआंधार पंक्ति लेकर आया हूं राजस्थान से, मेरा दावा है आप सब मुझे अपनी तालियों से आशीष देंगे। चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते, और रावण के 10 शीश आज यदि होते यार, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते, 1,000 रुपया लगते, कटिंग सेव करवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता साहब कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। शिव, आप क्या समझ रहे रामायण खत्म हो गई? शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और इस कविता की सबसे खूबसूरत पंक्ति आपको सौंपता हूं कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता, और रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। और सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए वो बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता, बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही, पहले लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता, लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। स्विस बैंक में बंदर जुटते सोना जमा कराने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और अंतिम स्पर्श, बहुत बढ़िया, जिस बात को कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया। अभी जय श्री राम के नारे लग रहे थे, अगर मैंने आपके मन की बात कह दी हो तो आपको तालियों का आशीष चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, तो भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। और ताड़का सुबाहु उग्रवादी नहीं होते आज, कोई उग्रवाद विश्व भेल नहीं बोता। और जनता के ताप पाप सब मिट जाते आप, राम राज में कोई भी भूखा नहीं सोता। और राम नाम सरयू में प्राणी जो लगाता गोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता। तो आओ आओ हम सब जुट जाएं अब राम राज को लाने में, क्या कहने, राम कहानी फिर दोहराएं आओ नए जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब आपका अगर आदेश हो एक कविता, तो एक कविता और आपके सामने रखता हूं। मैं थोड़ा सा गियर बदलता हूं। आप लोग एक बार जोरदार मकरंद जी के लिए तालियां बजाइए, बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं। 4 पंक्तियां फिर आपके प्रदेश से उठाता हूं और कुछ अलग विषय की बात करता हूं। अभी साहब कुछ दिनों पहले बुआ और भतीजे का एक गठबंधन हुआ साहब, और साहब पूरे देश की नजर उस गठबंधन पे गई। मैंने 4 पंक्तियां अपने तरीके से कही हैं, अगर आपके मन की बात कह दियो, सच्ची और अच्छी बात कह दियो, तो आपकी तालियों का आशीष मिले। कि ये बुआ तुझे भतीजे एक दिन घर से बेघर कर देगी। एक एक पंक्ति आपके मन की लगे तो तालियां बजाना। कि ये बुआ तुझे भतीजे एक दिन घर से बेघर कर देगी, और कितने किए बराबर अब के तुझे बराबर कर देगी। कितने किए बराबर अब के तुझे बराबर कर देगी। कहां 2 पहिए की साइकिल, कहां 4 पैर की हथनी है। वाह, अब आपकी तालियां चाहता हूं। वाह 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 वाह। कहां 2 पहिए की साइकिल,
कहा चार पैर की हथनी है, ये हथनी बिगड़ गई तो तेरी साइकिल पंचर कर देगी। ये हथनी बिगड़ गई तो तेरी साइकिल पंचर कर। और साहब एक नए विषय पर आपकी कविता, आपके हास्य आमंत्रित करता हूं। अभी एक नारा चल रहा है साहब बहुत जोर से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब साहब इससे हमारे जो बेटे हैं ना, ये जो पीछे हमारे बेटे बैठे हुए हैं, ये बड़े साहब टेंशन में। बोले यार अपनी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी कोई बात ही नहीं कर रहा। अच्छा एक उदाहरण देके बता देता हूं। सब लोग कहते हैं साहब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्यों साहब, जहां पुरुषों की पूजा होती है वहां कौन निवास करते हैं? एक उदाहरण देके बता देता हूं। हम पुरुष जो हैं नारियों से हमेशा श्रेष्ठ हैं। आप उदाहरण के लिए एक बता देता हूं। एक सीट पर एक पुरुष और एक महिला अगर बैठकर जा रहे हो बस में, गलती से पुरुष को अगर नींद आ जाए और उसका सर उस महिला के कंधे पर गलती से चला जाए, तो भाई साहब उस महिला का इतना सा दिल होता है, इतना सा दिल, 1 मिनट में कोहनी मार के जगा देगी। ए, तमीज नहीं है बैठने की, सीधे बैठ जाओ। ऐसे बैठते हैं क्या? और साहब आप इसी घटना को आप जरा उल्टी करके देख लो। गलती से उस महिला को नींद आ जाए और उसका सिर किसी पुरुष के कंधे पर चला जाए, भाई साहब बरेली तक जाना होगा, मथुरा तक चले जाएंगे, जगाएंगे नहीं। हम इतने बड़े दिल वाले होते हैं। क्या कहने, वाह वाह। और साहब हमारी कोई बात ही नहीं। क्या बात बता दी भाई, वाह वाह।